आज जो कहानी हम सुनेंगे वो इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने से निकली है। और एक बात पक्की है, इसे सुनने के बाद ना फोन की घंटी जब भी बजेगी एक अजीब सा शक जरूर होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है बस एक लाइन से। पिछली रात मेरे पास मेरे ही नंबर से एक कॉल आया। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, आधी रात का वक्त है और फोन की स्क्रीन पर किसी का खुद का नाम और नंबर फ्लैश हो रहा हो, कैसा लगेगा? और पता है, यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू होता है। ये कोई अननोन नंबर नहीं था, कोई प्राइवेट नंबर नहीं, ये उसका खुद का नंबर था। मतलब हूबहू वही नंबर। अब ये तो इम्पॉसिबल है ना? पर ये हो रहा था। तो वो बस अपने फोन को घूरता रह गया। दिमाग एकदम सुन, सांस जैसे अटक सी गई हो। मतलब डर और हैरानी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। अच्छा, पहले तो दिमाग ने खुद को समझाने की कोशिश की कि अरे ये कुछ नहीं है, कोई सिस्टम का ग्लिच होगा, कोई तकनीकी खराबी, होता है ऐसा। लेकिन ठीक उसी के बाद उसने वो किया जो शायद किसी को भी नहीं करना चाहिए, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसे अंदर से पता था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उसने वो कॉल उठा लिया। कभी कभी होता है ना, डर से ज्यादा जानने की इच्छा हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो किसी और की नहीं, वो उसी की खुद की आवाज थी। पर रुकिए, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई इको नहीं था, ये उसकी अपनी ही आवाज थी जो धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। और उस फुसफुसाती हुई आवाज ने सिर्फ 4 शब्द कहे, 4 शब्द जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आवाज ने कहा, अपने पीछे मत देखना। अब सुनिए इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। वो उस घर में बिल्कुल अकेला रहता था। तो सवाल यह है कि अगर वो अकेला था तो फिर पीछे कौन था? दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। पर होता है ना, जब कोई किसी काम के लिए मना करे तो उसे करने की इच्छा और बढ़ जाती है। उसने अपनी सारी की सारी हिम्मत एक जगह इकट्ठा की और धीरे धीरे, बहुत बहुत धीरे धीरे वो पीछे मुड़ा। वो एक पल ऐसा लगा होगा जैसे सदियां बीत गई हों। और वहां कोई नहीं था, कमरा एकदम खाली। 1 सेकंड के लिए तो उसे लगा कि चलो जान बची, एक राहत की सांस ली उसने। पर वो गलत था, बहुत बहुत ही ज्यादा गलत। क्योंकि ठीक उसी वक्त फोन पर वही आवाज फिर से फुसफुसाई, मैंने कहा था पीछे मत देखना। क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि तुम उसे देख सकते हो। और बस ये सुनना ही था कि कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी, एक एक करके, जैसे अंधेरे और रोशनी के बीच कोई जंग छिड़ गई हो। उसकी नजर गई सामने बंद पड़े टीवी की स्क्रीन पर। अंधेरी स्क्रीन में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, लेकिन उस रिफ्लेक्शन में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जहां उसके असली चेहरे पे तो डर साफ साफ दिख रहा था, वहीं टीवी की स्क्रीन में जो उसका अक्स था वो उसकी नकल नहीं कर रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान। और फिर अचानक थुक, कॉल कट गया। फोन पर तो खामोशी छा गई, लेकिन कमरे में उस मुस्कुराते हुए अक्स के साथ खौफ पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। वो बेचारा अभी भी उस मुस्कुराते हुए रिफ्लेक्शन को ही देखे जा रहा था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से ऑन हुई। एक मैसेज आया था। और जानते हैं ये मैसेज किससे था? उसी के नंबर से। और उसमें लिखा था, अब किसी और को कॉल करने की तुम्हारी बारी है। मतलब ये सब खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो एक नए खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी। तो इस पूरी कहानी का, इस डरावने एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? असल में इस कहानी में एक बहुत बड़ी वार्निंग, एक चेतावनी छुपी हुई है। जरा सोचिए, अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए तो, मतलब फोन की घंटी बजे और स्क्रीन पर अपना ही नंबर दिखे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सलाह है, वो बहुत सीधी है। फोन मत उठाना। और इसकी वजह इस कहानी की आखिरी लाइन में छुपी है, क्योंकि कुछ आवाज़ों को जिस्म की ज़रूरत नहीं होती। शायद अगली बार जब किसी का फ़ोन बजे तो उठाने से पहले एक बार सोचा जाएगा,